आई एम मुन्ना से छपरा से। आज के इस कंटेंट में हम एक ऐसे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का फाउंडेशन होगा। आज के इस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की फाउंडेशन कोर्स में लेसन 1 के रूप में हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अथवा डमी सब्जेक्ट के तहत देयर तथा इट का प्रयोग सीखने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस को लेकर आपके बीच मैंने अपने विचारों को रखा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सिलेबस उस सिलेबस के बेसिक चैप्टर के रूप में ग्रामर के कौन कौन से लेसन्स पढ़ने होते हैं, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की गई। उस सिलेबस के हिसाब से आज मैं आपके बीच लेसन 1 लेकर उपस्थित हूं। इस लेसन 1 में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट तथा देयर को भली भांति समझने का हम प्रयास करेंगे। डियर व्यूअर्स, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट तथा देयर का प्रयोग किस आधार पर की जाती है, उस आधार को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है सब्जेक्ट के कितने भेद होते हैं, सब्जेक्ट को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करें सब्जेक्ट के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर सब्जेक्ट को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम रियल तथा डमी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। डमी सब्जेक्ट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। अब आपके मन में यह बात चल रही होगी कि सर रियल सब्जेक्ट तथा डमी सब्जेक्ट, इन दोनों की पहचान कैसे होगी। रियल सब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें हिंदी में कौन से प्रश्न करना होता है। यदि कौन का जवाब मिला तो वह रियल सब्जेक्ट होगा, और यदि नहीं मिला तो फिर डमी सब्जेक्ट होगा। जैसे आप पानी पीते हैं, इस वाक्य को कौन से जोड़ के देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कहां है। आप पानी पीते हैं, कौन पानी पीता है, जवाब मिला आप। तो यहां आप काम करने वाला है, तो जो काम करने वाला होता है वही रियल सब्जेक्ट होता है। दूसरा वाक्य आपके बीच में, वह दरवाजा खोल रहा है, कौन दरवाजा खोल रहा है, जवाब मिला वह। दरवाजा खोलने वाला कौन है, वह। तो यहां वह रियल सब्जेक्ट है। जिस प्रकार हम कौन से रियल सब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं, उसी प्रकार इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट का कंसेप्ट है कि अगर वाक्य में कौन से प्रश्न करने पर काम करने वाला न निकले, तब उस वाक्य की रचना हम देर से करेंगे। उस वाक्य में देर का प्रयोग होगा।
जैसे पानी है, तो यहां पानी है, इसके पहले वाले सेंटेंस में आपने देखा कि आप पानी पीते हैं और दूसरे यहां दिख रहा है कि पानी है, तो पहले वाले में आप पानी पीते हैं, पीने वाला तो था, लेकिन इस वाक्य में पानी है में पीने वाला कहां है? तो जहां काम करने वाला नहीं है वहां पर देयर, पानी है, देयर इज वाटर, आप पानी पीते हैं, यू ड्रिंक वाटर। तो जिसमें काम करने वाला था उसकी रचना देर से नहीं हुई, और जहां पर सिर्फ काम था उसकी रचना देर से हुई। पानी है, देयर इज वाटर। वह दरवाजा खोल रहा है, यहां पर खोलने वाला मौजूद वह है, लेकिन एक दरवाजा है, देयर इज अ डोर। तो देयर वैसे कार्यों पर, वैसी वस्तुओं पर, वैसे व्यक्ति और घटना पर फोकस करता है जिसे करने वाला मौजूद नहीं है। देयर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना पर फोकस करनी है जिससे करने वाला मौजूद नहीं है। जैसे पानी है, देयर इज वाटर, काम है, देयर इज वर्क, ज्ञान है, देयर इज नॉलेज, फुर्सत है, देयर इज रिलीफ। इन सारे वाक्यों में आपने देखा कि कोई काम करने वाला मौजूद नहीं है। डियर व्यूअर्स, अब आपके मन में यह बात चल रही होगी कि देयर का प्रयोग तो हम रियल और डमी सब्जेक्ट के बीच में अंतर कर लेंगे, लेकिन देयर के साथ वर्ब का प्रयोग कैसे होगा, इसका क्या पैटर्न है, मैं आपको बता दूं। देयर जिस शब्द के ऊपर फोकस करता है, सिर्फ हमें उस शब्द का नंबर चेक करना होता है। यदि वह शब्द सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि वह शब्द प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक कहानी है, देयर इज अ स्टोरी, इसमें एक कहानी है, एक मतलब सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगा दिया। दो कहानियां हैं, देयर आर टू स्टोरीज, यहां पर कहानियों के कारण हमने आर लगा दिया। तो देयर जिसके ऊपर फोकस करे, आप उसके नंबर को भली भांति परख लेंगे। यदि नंबर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आप देयर के समान कंसेप्ट को समझ गए होंगे। वैसे देयर का प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं। यह भिन्न भिन्न वाक्यों की रचना करता है। आज के इस प्रथम लेसन में, आज के इस फर्स्ट लेसन में बस इतना ही। देयर के भिन्न भिन्न प्रयोग की देयर के भिन्न भिन्न प्रयोग की चर्चा अगले वीडियो में होगी, तो बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।